अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फी एकेडमिया। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग केमिस्ट्री की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरी तरफ से ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए कि इंशाअल्लाह आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर जो है वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। आज की वीडियो बेसिकली इस हवाले से है कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गेस। ठीक है, अब आपको पता है आप फर्स्ट ईयर क्लास में हो, जो गेस पेपर होते हैं वो इतने ज़्यादा वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, ये बोर्ड की अपनी मर्जी होती है, वो कोई सा भी क्वेश्चन उठा के दे देता है। ठीक है, लेकिन हमने जो चीज़ अप्लाई करनी होती है, जिसके थ्रू हमने तैयारी करनी होती है, वो यही होता है कि हम अपने पास पेपर्स को इस तरह कर लें, बुक्स के एसेस को इस तरह कर लें और डेफिनेशन इस तरह कर लें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूंगी और कल की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूंगी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूंगी और न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड करूंगी। बेसिकली आज की वीडियो थी वो आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा करवाने के लिए थी कि हमें क्वेश्चन जो है बोर्ड में इस तरह आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको देखना है, इनको याद करना है। ठीक है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जब आप लोग सारी अपनी रिवीजन कर लो तो उस पर उसको वीडियो लगा के देख लो और सारा क्वेश्चन लिखते जाओ, उसका आंसर जो है वो रिवाइज करते जाओ। और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को थोड़े टाइम में करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि अगर तो आप लोगों ने शुरू से तैयारी नहीं की हुई, ठीक है, फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की, तो आप लोग क्या करो कि आप लोग सारे पास पेपर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो सोल्व कर लो। आप लोग 60 to 70% पेपर जो है वो पास पेपर से रिपीट हो जाता होता है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से करो। लेकिन अगर तो आप लोगों ने पहले तैयारी की हुई है तो फिर आप लोगों ने तो रिवीजन ही करनी है, तो आप लोगों को इतना टाइम होगा कि आप लोग आसानी से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो आज बच्चों हम देखते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसके अलावा मैं आपको एक और बात मेंशन कर दूं, बच्चों के जो केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात कर लो आप लोग, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक लाइन के अंदर लिखने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर वो आपसे डेफिनेशन में पूछ रहे हैं ना, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोगों ने डिफाइन करके सिर्फ आ जाना है, नहीं, आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, बताना है कि जो आप लोग सपोज उन्होंने आपसे पूछा कि मुज़लिला क्या होता है, तो आपने बताना है मुज़लिला किसने दिया था, कब दिया था, क्यों दिया था, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आप लोगों ने, और चेकर भी क्या करता है कि वो जब भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चेक कर रहा होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन चेक कर रहा होता है, तो वो कैटेगराइज कर देता है कि जिस बच्चे ने ये पार्ट लिखा होगा उसको मैंने इतने नंबर देने हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने करना है, आप लोगों का मेन फोकस क्या होता है कि आप लोगों ने अपना पेपर जो होता है वो सब लोगों से डिफरेंट करना होता है। आप लोगों ने डिफरेंशिएट कराना होता है कि हाँ ये मेरे पेपर है, मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे इतने मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। ओके, और फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाई H2 इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बाय H2S इज अ गैस। डिफाइन लैटिस एनर्जी, गिव एग्जांपल। स्टे डिफाइन एंट्रोपी, पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमरिज्म। अब देखो आप लोगों ने यहाँ पे तीन डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखती हैं। अब तीन डेफिनेशन से वो अकेली भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एंट्रोपी की भी अलग से पूछ सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की भी अलग से पूछ सकते हैं। आपने रेलिवेंट दो एग्जाम्पल्स भी साथ लास्ट में लिख के आनी है। ठीक है, स्टे अंडर व्हाट कंडीशन रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। व्हाट आर आइसोटोम्स, what happens to the position of isotope when they are ready to high temperatures for a particular gas। अब आइसोटोम्स हमने ड्रॉ भी करके आने हैं और जो स्पेसिफिक गैस है बॉयल्स आके उन्होंने डिफरेंट तीन तरह से बताया हुआ है कि जब गैसेज होती है, प्रेशर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, तब हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, वो भी उन्होंने ड्रॉ करके आने हैं। व्हाट आर क्रिस्टोग्राफिक एलिमेंट्स, एक्सप्लेन विद डायग्राम। देखो क्रिस्टोग्राफिक एलिमेंट्स हैं तो आपने डायग्राम से इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप लोग छोटे डायग्राम्स बना दो जो कि 7 आपका क्रिस्टोग्राफिक सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगाड्रो नंबर्स विद एग्जांपल। व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमीटर, हाउ इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव एटॉमिक मास। कैलकुलेट द ग्राम्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम के अलावा आपको पोटेशियम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद है हमारे पास differentiate between empirical and molecular formula with example. What are isotopes? Why the isotopes have the same chemical properties? Define yield. How efficiency of a react is measured. N2 and CO have the same number of electrons, protons, neutrons. Explain it. What is different between actual yield, theoretical yield? Why actual yield is lesser than theoretical yield? Very important question. Even though कि BS और MS लेवल तक भी ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो आपके पास एक्चुअल yield होती है वो हमारे पास क्यों होती है, लेस क्यों होती है थ्योरेटिकल yield की निस्बत। ठीक है, डिफाइन मोलेकुलर आयन, हाउ इट इज फॉर्म। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनमें से बेसिकली आप लोगों को डेफिनेशन ही आनी है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेफिनेशन के हवाले से, वो एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का समझ लो आप लोग बेस है जो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड पार्टीशन, क्रोमेटोग्राफी। डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हाउ इट इज हेल्पफुल इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। हाउ क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय रेयरवेव मेथड। हाउ अनडिजायर्ड कलर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल्स। व्हाट इज RF रूल वैल्यू। सो यहाँ पर R लिखा है, RF वैल्यू आना है। व्हाई इट हैज नो यूनिट्स। डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, नेम ऑफ वेरियस स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्ट डिग्री टू फ़ारेनहाइट एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे कन्वर्ट डिग्री टू फ़ारेनहाइट उन्होंने कहा हुआ है, तो बच्चों ये आपको MCQs में भी आ सकता है और आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। हो सकता है वो आपको दे दे कि 45 डिग्री को कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट करें, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करें डिग्री के अंदर, तो किसी भी तरह आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है रेसिप्रोकल करके। ठीक है, डिफाइन एवोगाड्रोस लॉ ऑफ गैसेस। डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, गिव इट्स यूजेस एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। लाइटर गैसेस डिफ्यूज मोर रैपिडली देन हेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज प्लाज्मा, हाउ इट इज फॉर्म राइट फॉर एप्लीकेशन यूज ऑफ प्लाज्मा। तो आप लोगों को ये तीनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। प्लाज्मा क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। स्टेट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इन इट्स ट्रू एप्लीकेशन। डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिट एंड नॉन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिट्स। ये वाला चैप्टर जो आप लोगों का 6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने तवज्जो से और ध्यान से करना है। ठीक है,
वाई एमओटी इज सुपीरियर टू वीबीटी। अब देखो यहाँ पे आपको एमओटी और वीबीटी उन्होंने स्ट्रक्चर भी डिफरेंट बनाए होंगे, तो आप लोग इसके स्ट्रक्चर लास्ट में करके जाने, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उन्होंने बनाया वहाँ पे स्ट्रक्चर एमओटी और वीबीटी के वाले से, तो आप लोगों को स्ट्रक्चर लास्ट में देख जाने, आप लोगों को शॉर्ट दोनों में वो आ सकते हैं। एक्सप्लेन टर्म बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का आपका फॉर्मुला भी आना चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने एक्सप्लेन किया टर्म बॉन्ड ऑर्डर, तो आप बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कुछ 2-3 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर बता देना, और ये बताना है कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। वाई जी बॉन्ड्स आर मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बॉन्ड, डिफरेंशिएट लाइन स्पेक्ट्रम एंड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसकी डायग्राम भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइब जीनो इफेक्ट एंड स्टार्स इफेक्ट, स्टेट मोज़ेला गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, व्हाट इज n+1 रूल, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, डिफाइन होल्ड रूल, गिव एग्जांपल, डिफाइन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, हाउ द इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिसाइड द नेचर ऑफ द केमिकल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आयनाइजेशन भी भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आ सकता है, ठीक है। किसी भी तरह का आप लोग कैसे खुद ही रिलेट कर लेने हैं। वो सेकंड एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट, और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो पॉजिटिव क्यों होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका भी आंसर देना है। डिफाइन पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, व्हाई इज पाई बॉन्ड वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है इसके अंदर बेसिकली यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो क्यों हमारे पास वीक होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, उसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, किस तरह इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। एमओटी और वीबीटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इतने इसके डिटेल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयनाइजेशन एनर्जी होगी, एफिनिटी होगी, ये सारी चीज़ें क्या होता है ये बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमें पता है। उसके अंदर लेविस स्ट्रक्चर, लेविस और हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर है, वो भी हमें 9th-10th में आते हैं, वो हमने किए हुए हैं। इतना इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो मुश्किल चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है वेस्पर से, वीबीटी से, और फिर एमओटी। ये बहुत 3 डिफरेंट टॉपिक्स हैं और डिफिकल्ट टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इनके ऊपर ग्रिप अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है अगर तो आप लोग ये चैप्टर तैयार कर रहे हो, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज भी लाजमन आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो आना ही आना है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी ग्रिप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है, ट्रिकी पार्ट होता है, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जो बाकी मैं आप लोगों को चीज़ें साथ साथ बता रही हूँ, इनको आप लोगों ने नोटिस रखना है, ध्यान में रखना है। ये सारी चीज़ें मैं अपने पास से खुद नहीं बता रही हूँ, मैंने बच्चों से उनके रिव्यूज़ लिए हुए हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें मुश्किल लगी थी पेपर के दौरान, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ कि ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, और इसको करने के लिए बच्चों को टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। What is necessary to measure the physical state of reactant and products in a thermochemical reaction? Explain has plus to justify your answer. Define delta H enthalpy of fraction, can it be negative? अब आपको पता है यहाँ पर डिफरेंट इंथाल्पी की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ठीक है, आप लोगों ने देखी होंगी। डिफरेंट डेफिनेशन है इंथाल्पी की, आप लोगों ने बच्चों सारी की सारी करनी है। इंथाल्पी ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन, जितनी भी हैं वो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो अक्सर आपको रिएक्शन देखकर पूछते हैं कि इसकी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, इसकी इंथाल्पी ऑफ कंबशन कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वो लाजमन करना है चैप्टर में से, ठीक है। डिफाइन इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन and atomization with example, define enthalpy of combustion and solution with example of each, describe the burning of kernel is a spontaneous process, justify। अब देखो ये एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने लास्ट में देखना है कि ये एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, इसको देख लेना लास्ट में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक उन्होंने डिफरेंट पूछे, आप लोग बताने कि क्या होता है, इसके एग्जांपल देनी है, कौन कौन से रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक, कौन से रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। डिफाइन इंटरनल एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग स्टेट एंड, अब आपकी बुक के ऊपर इसकी डायग्राम भी बनी हुई है, तो आप डायग्राम बना के ला सकते हो, एक डब्बा सा बनाओ, उसके अंदर आप लोग बीकर सा रख दो और बता दो कि इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग है, सिस्टम है, ये इंटरनल एनर्जी इसकी कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है। डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स, अब देखो डिफाइन उन्होंने हाइड्रेशन एनर्जी का है, शॉर्ट है आप लोगों के पास, तो क्या करोगे आप लोग इसके थ्योरी नहीं लिखना पड़ोगे, हाइड्रेशन एनर्जी कैसे काज होती है, आप डेफिनेशन लिखोगे, इसका रिएक्शन लिखोगे हाइड्रेशन एनर्जी का, उसके बाद इसके फैक्टर्स लिखोगे, फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करना, लिख देना है फैक्टर्स ऑन व्हिच हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड 1 2 3 4, दैट्स इट, ठीक है। व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बेस व्हेन सॉल्यूशन आर डाइल्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अगर तो आप लोगों से सिर्फ इतना पूछे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है और बता देना कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी चीजें क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपके पास। अब उन्होंने अगला आपसे इसमें पूछ दिया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बेस व्हेन सॉल्यूशन आर डाइल्यूट, आप कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तब होती है जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ, ये कि अगर तो उन्होंने एक सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछा हो, जैसे उन्होंने पूछा कि डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो बच्चों आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन लिखी उसके टाइप से करनी है। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दो चीजें पूछी हुई है ना, देखो जैसे यहाँ पर है व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ बेस व्हेन सॉल्यूशन डाइल्यूट, तो बच्चों इसके अंदर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसकी टाइप लिखनी है। आप सिर्फ बता दें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये क्यों हमारे पास, हम इसने लिख के क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डेफिनेशन नीचे लिख देनी है आपने रीजन, तो ये आप लोगों का खुद बस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। हाउ डज द चेंज ऑफ प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द सेंसेस ऑफ द NaH3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट में देखना है। डिफरेंट यूनिट एस्टिक वेफर्स एंड बेसिक बफर्स विद एग्जांपल ऑफ ईच, हाउ अ बेसिक बफर कैन बी प्रिपेयर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने लास्ट में देख लेना है।
What is Henderson equation for acid and bases? Buffers. Define buffers and buffers capacity. Also explain the uses. बहुत important question है ये. Why the solubility of glucose increase with the increasing temperature? What is common ion effect? Explain with the example of NaCl. 1 mole solution of urea is more dilute to 1 molar solution. Why? Define molar fraction and parts per million. What is ubioscopic constant and cryoscopic constant? Example आपको बताइए और आपकी दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं. Difference between hydration and hydrolysis with one example. दोनों के एक example लिखनी है. What is water crystallization? Explain. Define critical solution of temperature. Also give an example. What are colligative properties? ये दोबारा repeat हो गया. Define critical solution with temperature. Define auto catalysis with one example. ये बहुत important catalysis की types हैं यहाँ पर. How the order of reaction can be calculated from half-life method. The radioactive decay is always the first order reaction. Justify very important question. चैप्टर नंबर जो आपका 11 है ना, इसके अंदर जो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है रेट्स ऑफ रिएक्शन. रेट्स ऑफ रिएक्शन इसके चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट का चांस के हवाले से. ठीक है, आपको फर्स्ट ऑर्डर पता होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर पता चाहिए, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और जो फ्रैक्शन ऑर्डर होता है आपको वो पता है, और सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है. ये इवन तो बीएस के अंदर भी इतने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ना, बच्चों को ये आते नहीं होते, बच्चों ने किए नहीं होते. ठीक है, एमडी कैट में बस उन्होंने पढ़ा होता है, वो कुछ नहीं पता होता. तो ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट का चांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन जो है वो लास्ट में करके जानी है. आपको पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, उसके अलावा इसके एंड के ऊपर आपका एक टॉपिक है इंजाइम का और कैटालिसिस का. इंजाइम और कैटालिसिस का टॉपिक भी शॉर्ट का चांस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने लास्ट में देख लेना है. ठीक है, then at what is half life period? Give an example. What is the effect of surface on rate of reaction? How catalysis is specific in a specific reaction? What do you mean by activation energy? SHE acts as an anode when connected with copper electrode, but act as a cathode with zinc electrode. Very important. Explain the working of alkaline battery. Give the starting reaction of lead accumulator. A salt base maintains the electrical neutrality in the cell. Explain with them. Sodium and potassium can displace hydrogen from acid, but potassium and platinum and copper cannot. Explain. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि आपका एक रिडक्शन पोटेंशियल का एक टेबल सा बना हुआ है. ठीक है, जिसके अंदर लिखा है कि ऊपर वाले जो होते हैं हमारे पास उनका रिएक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जबकि नीचे वाले होते हैं उनका नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर हाई होता है. ठीक है, और दरमियान में हमारे पास क्या आता है, आयरन आता है या हाइड्रोजन आता है. ठीक है, हाइड्रोजन को लेकर ऊपर और जाते हैं और नीचे जाते हैं. अब आपको पता है कि जो ऊपर वाले होते हैं नीचे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, नीचे वाले ऊपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं. ऐसा कुछ करके है और आप लोग इसको एक दफा देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इम्प्योर कॉपर कैन बी प्योरीफाइड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. एक्सप्लेन हाउ इज एल्यूमिनियम एनालाइज्ड इन इलेक्ट्रिक सेल. डिफाइन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेंपरेचर. आल्सो गिव एग्जांपल. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. द स्टैंडर्ड ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ जिंक इज 0.6 वोल्ट एंड इट्स रिडक्शन प्रेशर इज -0.6 वोल्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये लास्ट में देखना है. बच्चों मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं चैप्टर नंबर 7 के हवाले से. ठीक है, जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है. इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चों इसके जो शॉर्ट का आंसर है ना, वो प्रिपेयर करना बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आप लोगों को शॉर्ट का आंसर तभी होंगे पॉसिबल जब आप लोगों ने सारा पढ़ा होगा, या फिर इस तरह आप लोग समझ लो कि शॉर्ट का आंसर जब आप लोग करोगे तैयार तो इसके ऑटोमेटिकली लॉन्ग का आंसर भी तैयार हो जाएंगे. तो मेरी तरफ से आप लोगों को ये सजेशन है कि आप लोग इस चैप्टर को जो है वो लॉन्ग का आंसर के लिए कर सकते हो, अगर तो आप लोग करना चाहो. ठीक है, क्यों करना चाहो, क्योंकि इसको आप लोगों ने फिर पूरा ही करना पड़ना, क्योंकि इसके अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई जो है वो शॉर्ट का आंसर बन रहा है. कोई रिएक्शन का बन सकता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का बन सकता है. ठीक है, वो बता सकते हैं ये इसके ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है. तो ये चैप्टर जो है वो पूरा इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आप लोगों का मेन फोकस किसी चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि हम लोग ने अच्छे मार्क्स लेके पास करना है. ठीक है, लेकिन अगर खुदा न खासा आप लोगों का टाइम नहीं है, कोई मिसहैप हो गया है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया कि आप लोग कितने कैटेगरी के मार्क्स लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने भी प्रिपरेशन कर लो. वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लास्ट में लिखा है, आप उसको देखो और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो. तो आज से इतना ही. मेरा भी मंडे को पेपर है, प्लीज़ मेरे भी लास्ट में दुआ कीजिएगा. कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह.